मोटिवेशन था कि अब सोलर एनर्जी पे जाना है? पहले तो मेरे आसपास के पड़ोसी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मेरे ऑफिस में जितने लोग हैं, उन लोगों ने जैसे धीरे धीरे मुझे बताते रहे कि इस तरह से फ़ायदा होगा। कैसा रिस्पांस रहा कोरोना सोल्टेक की तरफ? मैं एक ही लाइन में बता देता हूँ कि रात के 11-12 बजे भी फ़ोन करता हूँ ना मैं रमाकांत भैया को, तो वो फ़ोन उठाते हैं और वो नेक्स्ट डे सुबह 8-9 बजे, तो कोई भी जैसे मुझे कोई चाहिए होता है कि मुझे ये काम कराना है, वो 8-9 बजे तो भेज देते हैं उसे। फोरकास्टिंग सोच, आगे का नज़रिया लेकर जो लोग काम करते हैं वो होते कम हैं लेकिन प्रेरणादायी होते हैं, और कहीं ना कहीं रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लेकर अपने डिसीजंस को लेने वाले लोगों के हम लगातार इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, लगातार आपको उनसे मिला रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं राही जी, जिन्होंने कुछ ही वक्त पहले अपने लिए सोलर एनर्जी को चुना और आने वाले भविष्य को सिक्योर किया। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कोरोना सोल्टेक के चैनल पर। क्या मोटिवेशन था कि अब सोलर एनर्जी पे जाना है? पहले तो मेरे आसपास के पड़ोसी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मेरे ऑफिस में जितने लोग हैं, उन लोगों ने जैसे धीरे धीरे मुझे बताते रहे कि इस तरह से फ़ायदा होगा, जितना भी हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो अगले 2-3-4 साल में जितना, उन्होंने पहले तो पूछा, मेरा बिल बहुत आता था 10-12-15 हज़ार रुपये, तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे तो आपका जितना भी बिल में जितना पैसा जा रहा है ना, वो अगर 2-3-4 साल में निकल जाएगा, और इसकी गारंटी होती है 25 से 30 साल, तो अगले जो 20-25 साल हैं वो फ्री रहेगा। जैसा हम देख पा रहे हैं आपने स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत चूज़ किया है और कहीं ना कहीं ये सोच के काम कराया कि आने वाले 25 साल तक काम चले। आपने इस काम के लिए, क्योंकि 1-1.25 महीने पहले ही आपने इसे लगाया है, आपने इस काम के लिए कोरोना सोल्टेक को कैसे चुना, क्या वो जर्नी रही, उसके बारे में बताइए। एक्चुअली मैंने कोरोना सोल्टेक को नहीं चुना था, मैंने किसी और को चुना था। जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर थे उनसे जिस तरह की मेरी डील हुई थी, तो लास्ट मोमेंट पे वो मुकर गए। और जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये पाइप वगैरह जितने भी अच्छे हैं, 100x100 के, 75x75 के जितने भी हैं, उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था मुझे कि वो वही देंगे, बट लास्ट में जिस दिन वो लगाने आए थे वो मुकर गए। जैसे मेरी बात हुई थी कि इन्वर्टर लगेगा मेरा 10 किलोवाट का, और वो लास्ट में मुकर गए कि मैंने ऐसे 8 किलोवाट का बोला था, मैंने उनका लिखा हुआ भी दिखा दिया कि आपका खुद का लिखा हुआ है, तो लास्ट में मुकर गए। मेरा मतलब दिमाग ख़राब हो गया, तो उनको मैंने मना कर दिया। उसके बाद मेरे नॉन एक, उन्होंने मुझे रमाकांत भैया के नंबर दिए थे, तो फिर इनसे बात हुई थी, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जिस हिसाब से मुझे लगवाना है, जिस हिसाब से मुझे क्या है कि एक्चुअली क्या लगा तो कोई भी देगा, एक बार आदमी पैसा खर्च कर देता है, लेकिन अगले 5 साल 10 साल 25 साल तक की सर्विस के बारे में जो सोचना था ना, उसकी सोच के जिस बंदे ने मेरे को नंबर दिए थे, उसने मुझे बोला था कि जिस आदमी के, जिस कंपनी के मैं नंबर दे रहा हूँ, ये मैन ऑफ हिज वर्ड है, इनकी पर्सनैलिटी अलग है, ये मतलब अपने जुबान वाले आदमी हैं, अपनी देसी लैंग्वेज में बोले तो बस इनसे बात हुई थी उसके बाद, और डील वगैरह हुई। उन्होंने पूरा जो मैंने बोला उन्होंने वैसा लगाया, और एक्चुअली जो चीज़ें मैंने नहीं भी बोली, आप जैसे देख पाएंगे इस चीज़ को, ये बीच में सफाई करने के लिए है, एक पूरा रास्ता बनाया। हाँ, रास्ता बनाया है, ये वे बनाया है ना। इसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी, बट बाद में धीरे धीरे जब मैंने सोचा कि इतना ऊपर लगा रहे तो कैसे साफ़ होगा, तो मैंने बाद में बोला, तो उन्होंने बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चा लिए, मुझसे 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं लिया। उन्होंने जो मैंने चीज़ बोला ना, उन्होंने वही सारे काम कर दिए। ओवर डिलीवरी दी, जितने कमिटमेंट थे उससे ज़्यादा डिलीवरी दी। उसके अक्सर होता ये है कि एक बार आपने सब कुछ स्ट्रक्चर लगवा लिया, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस कैसी है ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक जितनी भी आफ्टर सेल सर्विस आपने ली या जो भी आपको डाउट्स आए, कैसा रिस्पॉन्स रहा कोरोना सोल्टेक की तरफ से? मैं एक ही लाइन में बता देता हूँ कि रात के 11-12 बजे भी फ़ोन करता हूँ ना मैं रमाकांत भैया को, तो वो फ़ोन उठाते हैं और वो नेक्स्ट डे सुबह 8-9 बजे, तो कोई भी जैसे मुझे कोई चाहिए होता है कि मुझे ये काम कराना है, वो 8-9 बजे तो भेज देते हैं उसे, और रिस्पांस देते हैं। रात के 11-12 बजे भी रिस्पांस देते हैं। आफ्टर सेल सर्विस कहीं ना कहीं सोलर जैसे सेगमेंट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मामला आने वाले 25 सालों का है, और जैसा सर का कहना है कि रात का 11 बजे भी हो रिस्पांस मिलता है और सुबह तक काम हो जाता है। ये वाकई एक बड़ी खासियत है कोरोना सोल्टेक की।
इसके अलावा सर, अब जब आपके यहाँ पर रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, आपका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो लगता है कि आप भी एक आगे इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को कि सोलर लगाएं। मैं इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर देख के इंस्पायर हो रहे हैं लोग। आप आसपास दिखा सकते हैं, एक बार दिखाइए आसपास, इनके पिलर, इनका स्ट्रक्चर है ना, वो देखते हैं। उसके बाद ना मेरा वाला देखते हैं जो मैंने लगवाया है। इवन मेरे आस पड़ोस से अब तक करीब करीब ना 8 से 10 लोग आ चुके हैं देखने के लिए, और वो धीरे धीरे, इनको मैंने नंबर वगैरह भी दे दिए, और आगे कोरोना सोल्टेक से बात भी हो गई है उनकी कि आगे वो भी लगवाएंगे। तो मैं इंस्पायर नहीं कर रहा, ये स्ट्रक्चर और ये ना जितना भी अच्छा काम किया है ये इंस्पायर कर रहा है। काम बोलता है और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में नज़र भी आ रहा है। एक चीज़ और मैं पूछूंगा सर कि दिल में कैसा महसूस होता है जब लगता है कि हम उस राह पे चल दिए हैं जहां कंट्री का भी भला होगा, एनवायरनमेंट का भी भला होगा, हमारे पैसे तो कम खर्च होंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक आने वाली जनरेशन की जो ग्रोथ है उसके लिए भी हम काम करने निकले। बहुत अच्छा फील हो रहा है इस चीज़ के लिए। देखो, कोई भी आदमी सबसे पहले अपनी खुद की सोचता है। आज यदि देश में दालचीनी के भाव भी बढ़ जाते हैं तो आदमी खुद की सोचता है, उसके बाद दूसरों की सोचता है। तो सबसे पहले तो खुद के लिए, क्या अगले 25-30 साल के लिए मैं फ्री हो गया बिल्कुल। मेरा अभी तक तो कोई बिल आया नहीं है, इस महीने का कोई बिल नहीं आया मेरा। और देश के लिए सोचा जाए तो मैंने और भी जितने मेरी यूनिट्स बनी, जैसे आई थिंक 600 यूनिट्स बनी हैं, और मैंने JVVNL को बना के 1200 यूनिट दे दी है, तो वो 600 यूनिट औरों के काम आएगी। तो अच्छा ही लग रहा है औरों के लिए भी। और कहीं ना कहीं इसमें एक एडिशन में और करूँगा, जब हम राजस्थान के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि बिजली की कंपनियां जो है वो बहुत बड़े घाटे में लगातार चल रही है। और जब इस तरह का काम हम करते हैं, एक भी घर वाला अगर ऐसा स्टेप उठाता है, तो उस घाटे को पाटने के लिए, राजस्थान के फाइनेंशियल्स को और अच्छा करने के लिए भी एक काम हम कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले ही गुजरात में एक सोलर एक्सपो हुई है, और उसमें राजस्थान नंबर 1 पे आ गया सोलर एनर्जी जनरेट करने के मामले में। तो अच्छा ही है, जितना मैं तो मतलब जितने भी लोग हैं ना, मेरे ऑफिस में है, मेरे फ्रेंड सर्कल में है, मेरे आसपास हैं, सबको मैं बोल रहा हूँ कि लगवाओ जल्द से जल्द। तो कहीं ना कहीं राही जी तो इस इंस्पिरेशन के राही बन चुके हैं और सेटिस्फाई भी हो चुके हैं। अब बारी आपकी है, और किस तरह से एक 25 साल चलने वाले स्ट्रक्चर को बनाया जाए, आगे आफ्टर सेल सर्विस दी जाए, ये सब चीज़ों को जब आप सोचते हैं तो कोरोना सोल्टेक को आपको ऑप्ट करना है। उसके सारे जवाब आपको इस इंटरव्यू में मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, कोरोना सोल्टेक के लिए।